जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो जीके जीएस का 20 क्वेश्चन का धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं, जो पिछले वर्षों में एसएससी जीडी, एमटीएस, बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस ड्राइवर, बिहार दरोगा एवं अन्य एग्जाम जिसमें जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो भारत के निम्न में से किस राज्य में, यानी कि भारत के निम्न में से किस राज्य में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है ऑप्शन के अनुसार? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ महाराष्ट्र को, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिहार को, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हरियाणा में। तो चीनी का कटोरा के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन में ए में दिया हुआ है नई दिल्ली में, ऑप्शन में बी में दिया हुआ है शिमला में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पटना में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है देहरादून में। तो भारतीय वन अनुसंधान कौन से स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन ए में दिया हुआ है जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पेरिस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वाशिंगटन में स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AISA की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना बिहार में किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, यानी कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टॉमस रो ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है प्लिनी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हेरोडोटस ने लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टॉलमी ने लिखा है। तो हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी टॉलमी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तर बिहार में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है मध्य बिहार में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दक्षिणी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज़्यादा आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.15% पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 0.25% पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 0.35% पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0.40% पर। तब भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 0.35% पर अति सघन वन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? कि भारत में बिहार का जिससे उत्पादन विशिष्टीकरण है, यानी कि कौन से क्षेत्र में बिहार सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत भर, पूरे भारत भर में? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सेब में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लीची में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अंगूर में। तो सबसे ज़्यादा भारत में बिहार को चीज़ का उत्पादन करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो लीची। लीची का सबसे मुख्य ब्रांड का नाम क्या है? तो शाही लीची सबसे फेमस लीची होता है, जो मुजफ्फरपुर में होता है सबसे ज़्यादा बिहार में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8-9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है?
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जड़ से, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तना से, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ फल से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बीज से। तो हल्दी पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तने से प्राप्त की जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है? तो 10 कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 1900 उबिक में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो कौन किए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों का शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मत्स्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ स्तनधारी के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ सरीसृप के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ उभयचर के क्षेत्र में। तो डॉल्फिन को कौन से क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो स्तनधारी के क्षेत्र में। अभी हाल फिलहाल में पटना में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है बिहार में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कार्बन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%। और यहाँ पे ऑक्सीजन पूछ देता था 21%, कार्बन पूछे तो 0.03%। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कार्बन 614 तथा नाइट्रोजन 714 का उदाहरण है, यानी किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ संभारी के, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अपरूप के, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ समस्थानिक के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संभारी के। यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है कि सेम है 14, इसलिए संभारी का यह उदाहरण होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये पिछले क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आइए हम लोग इसका कमेंट में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। भारी जल का अनुभर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 18, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 19। भारी जल का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है? तो D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 20 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। तो चुंबकत्व आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है NRI, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है MRI, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है CRI, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है FRI। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, MRI कहलाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अवस्रव तरंग की आवृत्ति होती है, यानी कि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 40 HZ से कम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 40 HZ से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 20 HZ से कम, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20 HZ से 20,000 HZ के बीच। तो अवस्रव तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 HZ से कम होती है। यह प्रश्न पिछले बिहार पुलिस में पूछा गया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वर्षा की बूंद गोले होने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जल की सांद्रता के कारण, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ जल का पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ निरंतर वाष्पन के कारण, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वायु घर्षण के कारण। तो वर्षा की बूंदे गोल होने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? आप लोग इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ वाट, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ अर्ग, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ फैराड, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ जूल।
तो विद्युत शक्ति का इसका सही मात्रक क्या होता है, इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही मात्रक होता है वाट। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मनरेगा योजना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है PMSSY योजना, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है PMGSY योजना, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अमृत योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PMGSY योजना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ अपवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ मजबूत होता है। यदि भारत की विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये में क्या हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, तो अवमूल्यन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों का शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।